वेलकम एमए फाइनल स्टूडेंट्स। आज हम गांधी जी के धर्म और नीति संबंधी विचारों पर चर्चा करेंगे। आपको पहले बता देती हूँ, पेपर आपका 8th है, गांधीयन फिलॉसफी। ठीक है। इसमें गांधी जी ने धर्म और नीति के संबंध में कैसे विचार अपने रखे हैं, आज इन पर हम चर्चा करेंगे। धर्म जो है गांधी जी के आदर्श समाज की आधारशिला है। धर्म से उनका मतलब है किसी रूढ़िगत औपचारिक धर्म नहीं, वरन पूरे संसार में व्यवस्थित नैतिक अनुशासन से है। वे कहते हैं कि मेरे मत में धर्म का अर्थ है नैतिकता। मैं ऐसे किसी धर्म को नहीं मानता जो नैतिकता का विरोध करता हो या नैतिकता से परे कोई उपदेश देता हो। तो धर्म में वास्तव में नैतिकता को व्यवहार में प्रकट करने की एक पराकाष्ठा होती है। इन्होंने हिंदू धर्म में गहरी आस्था प्रकट की थी, क्योंकि यह धर्म जो है सभी धर्मों के साथ शांतिपूर्वक रहने में विश्वास करता है और इस तरह का कोई दावा नहीं करता कि सत्य एकमात्र उसी में है। ऐसा गांधी जी का मानना है। धर्म जो है जीवन और समाज का आधारभूत तत्व है। उसे निकाल दें तो व्यक्ति और समाज दोनों प्राण रहित और शून्य हो जाएंगे। ठीक है। गांधी जी की धर्म की जो धारणा है वो प्राचीन भारतीय ग्रंथों में प्रतिपादित जो धर्म है उसी धारणा के अनुरूप ही है। धर्म की व्युत्पत्ति धारण और धारणा इन दो शब्दों से हुई है। धारण का अर्थ होता है दुख से बचाना, जैसे राम ने रावण से और कृष्ण ने कंस से मानवता की रक्षा की। धारणा का भी यही अर्थ है कि दुख से पीड़ित समाज को बचाना। मतलब संक्षेप में हम कह सकते हैं कि धर्म का वास्तविक अर्थ है कि सत्य एवं न्याय की प्रतिष्ठा और असत्य और अन्याय का निराकरण। सत्य के साथ असत्य और न्याय के साथ अन्याय का सृष्टि में आदिम काल से ही संघर्ष चला आ रहा है। इसलिए हर युग में धर्म की रक्षा के लिए अवतार, पैगंबर आदि का अवतरण हुआ है। इन सभी का एक ही प्रयोजन रहा है। गांधी जी ने मानवतावादी धर्म का पोषण किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था सेवा। गांधी जी के धर्म के प्रमुख तत्व हैं सत्य, अहिंसा और प्रेम। इनका धर्म ऐसा था जिसमें ऊंच नीच, जाति भेद और रंग भेद के लिए कोई स्थान नहीं था। उन्होंने धर्म को सर्वोदय का धर्म माना है, यानी गांधी धर्म जो है वो सर्वोदय का धर्म है। इसी में उनका स्वराज्य था, इसी में उनका सर्वोदय था। सभी का कल्याण और निर्बल को प्रथम, ये मानव के लिए नियम उन्होंने बताया था। यानी जो व्यक्ति निर्बल है सबसे पहले उसकी रक्षा करनी है और सभी का कल्याण भी करना है। ये मुख्य उद्देश्य थे उनके। धर्म और नीति जो है वैसे तो पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन गांधी जी की दृष्टि में सत्य और अहिंसा नैतिकता के आधारभूत सिद्धांत हैं। वे कहते हैं कि जहाँ सत्य है वहीं धर्म है और जहाँ धर्म है वहीं जय भी है। ये पूरा संसार जो है वो धर्म पर ही प्रतिष्ठित है। धर्मो विश्वस्य जगत प्रतिष्ठा, यानी स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो हैं वो भी धर्म की साक्षात प्रतिमूर्ति हैं। धर्म ही मानव जीवन का सार है। इस प्रकार सत्य और अहिंसा सिद्धांतों को गांधी जी ने अपने 11 सिद्धांतों में विकसित किया है। यानी ये जो इनके दो मूल सिद्धांत थे सत्य और अहिंसा, वो उनके 11 सिद्धांतों में ही विकसित हुए हैं। उनके 11 सिद्धांत कौन कौन से थे? पहला सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा अस्तेय, अस्तेय यानी चोरी न करना, चौथा ब्रह्मचर्य, पांचवा असंग्रह, असंग्रह यानी अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह न करना, हाँ, छठा शारीरिक श्रम, 7 अस्वाद, 8वां निर्भय, 9वां सर्वधर्म संभाव, 10वां स्वदेशी और 11 अस्पृश्यता और नेक्स्ट लास्ट है अपरिग्रह।
इस तरह से इन्होंने ये 11 सिद्धांत बताए हैं। गांधी जी कहते हैं कि धर्म की आराधना के लिए हमें किसी पर्वत श्रृंखला पर या किसी गुफा में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। धर्म की अभिव्यक्ति तो समाज में हमारे कार्यों से होनी चाहिए। उन्होंने धर्म का मानवीकरण और समाजीकरण किया था। अभावग्रस्त, पीड़ित और असहाय जो लोग हैं उनकी सेवा करना सबसे बड़ा धर्म उन्होंने बताया है। गांधी जी ने खुद अपने जीवन में धर्म के प्रति इसी उदार दृष्टिकोण को अपनाया है। उनके दर्शन में निष्काम कर्म का भी उपदेश दिया गया है। वे कहते हैं कि जब व्यक्ति परिणाम की अपेक्षा करता है तब वह कर्तव्य से भ्रष्ट हो जाता है, उसे अधीरता घेरे रहती है। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि क्रोध के वश में वह न करने योग्य काम भी करने लग जाता है। इसलिए परिणाम के प्रति आसक्ति और मोह उचित नहीं होता। श्रेष्ठ कर्म वही होता है जो बंधन मुक्त होकर किया जाए। इसलिए धर्म एक ऐसी शक्ति है जो समाज को एकता के सूत्र में बांधती है। धर्म के प्रति गांधी जी का एक मौलिक दृष्टिकोण है जो आज भी वर्तमान समय में प्रासंगिक है। ठीक है।